सुनने में आ रहा है कि आप भी रिपोर्टिंग करते हुए नजर आ रही हैं। हालांकि एक दो वीडियो हमने भी देखा है, तो आप रिपोर्टिंग करते हुए नजर आई हैं और देख रहे हैं कि इधर बिहार सेवा आयोग में आपने एग्जाम दिया है दरोगा के लिए, और दूसरी तरफ रिपोर्टिंग करते हुए नजर आ रही है। इसके बाद आम पब्लिक का भी आवाज उठाऊंगी, किसी न किसी तरह से पब्लिक को सेवा करूंगी, चाहे पुलिस बन के चाहे मीडिया वाला बन के। मैंने जरिया जो भी हो, लोगों का सेवा करना मेरा अहम मुद्दा बन जाता है। जब मनीष भैया छूट जाएंगे तो मैं उनका रिपोर्टिंग करने जाऊंगा, उनका इंटरव्यू अपना चैनल पर लूंगी। अच्छा, मनीष कश्यप के आप रिपोर्टिंग करने जाएंगे? हाँ, मैं उनका इंटरव्यू लूंगी। क्यों उनको बोलना पड़ेगा मेरे चैनल पे आके, इसके लिए मैं जाऊंगी कि मेरे चैनल पर आप एक बार बोलिए और हमारे किन्नर समाज के लोग के बारे में कहिए कि हाँ हम आपका। हाल के दिनों में जिस तरह से कुछ लोगों द्वारा ये बातें बताया जा रहा है कि मनीष कश्यप बाहर आने वाले हैं, जो समाज के जागरूकता के लिए और आपके भी समाज के जागरूकता के लिए उन्होंने कई बार ऐसे मुद्दे को उठाया है और कई बार बातों को रखा है सरकार के समक्ष और जनता के समक्ष भी। तो उनका आना ऐसा माना जा रहा है कि तय है। तो क्या कहिएगा मनीष कश्यप को लेकर के अगर वो आते हैं तो? मनीष कश्यप भैया आएंगे तो उनके लिए हमारे तरफ से बहुत बहुत दुआ है और उनको नमस्ते। क्योंकि देखिए वो एक ऐसा रिपोर्टर है मीडिया प्लेटफॉर्म में कि हर सच्चाई को दिखाते हैं, कहीं छुपाते नहीं हैं और उनका बहुत लोग समर्थन करते हैं, हम भी करते हैं, समाज के लोग भी करता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उनको ना सपोर्ट करते हैं, लेकिन ऐसा ना करने से क्या होगा, कुछ होगा। देश हमारे बिहार का एक लड़का जब आगे बढ़ना चाहता है तो उसको आप लोग सपोर्ट कीजिए। जिस टाइम वो आगे बढ़ रहे हैं ठीक है, उनको सब लोग सपोर्ट करते हैं, का जो कहाँ से कहाँ पहुँच गए होते, आज जो जेल में नहीं होते, आज छूट जाएंगे। उसके बाद देखिए अब क्या होगा, उनके बारे में तो मैं क्या बोलूँ। हमारे लिए तो भगवान जैसे है हम लोग के लिए, हम लोग का बात जो उठाते हैं तो हम लोग के लिए भगवान है ना। किन्नर का कहाँ कोई आवाज़ उठाता है, कोई सुनता है, हम लोग कोई नहीं सुनता है जन। चलिए एक बात और जानना चाहेंगे, जिस तरह से ऐसे सुनने में आ रहा है कि आप भी रिपोर्टिंग करते हुए नजर आ रही हैं। हालांकि एक दो वीडियो हमने भी देखा है, तो आप रिपोर्टिंग करते हुए नजर आई हैं और देख रहे हैं कि इधर बिहार सेवा आयोग में आपने एग्जाम दिया है दरोगा के लिए, और दूसरी तरफ रिपोर्टिंग करते हुए नजर आ रही हैं। आखिर इसका राज क्या है? इसका राज ये है, मेन बताते हैं आपको कि मैं बिहार पुलिस का फॉर्म तो भरा हूँ, ठीक है, उसमें नहीं होगा तो उस माध्यम से तो समाज का सेवा नहीं होगा, तो फिर इस माध्यम से तो जरूर होगा कि अपना न्यूज का जो चैनल चलाते हैं, इस चैनल से तो अपना किन्नर समाज का लोग का भी आवाज़ उठाऊंगी और उसके बाद आम पब्लिक का भी आवाज़ उठाऊंगी, किसी न किसी तरह से पब्लिक को सेवा करूंगी, चाहे पुलिस बन के चाहे मीडिया वाला बन के। मैंने जरिया जो भी हो, लोगों का सेवा करना मेरा अहम मुद्दा बन जाता है। जरिया जो भी हो, या फिर बिहार पुलिस में हम दरोगा बन जाए, या फिर यूं कह लीजिए अगर उसमें सफलता हासिल नहीं होता है तो हम रिपोर्टिंग करके लोगों के मुद्दे को उठाएंगे और सरकार के समक्ष रखेंगे और लोगों का सेवा करेंगे। इसमें पीछे नहीं हटेंगे। जहाँ तक रिपोर्टिंग का काम है मैं रिपोर्टर का काम करूँगी, और दूसरे नंबर बात, रिपोर्टिंग करते समय समाज के हर गरीब अमीर हर छोटे मोटे जो भी काम नहीं हुआ उसको मैं जरूर दिखाऊंगी, इसमें पीछे नहीं हटूँ। और एक और ख़ास बात, मैं जब मनीष भैया छूट जाएंगे तो मैं उनका रिपोर्टिंग करने जाऊंगा, उनका इंटरव्यू अपना चैनल पर लूंगी। अच्छा, मनीष कश्यप के आप रिपोर्टिंग करने जाएंगे? हाँ, मैं उनका इंटरव्यू लूंगी। क्यों उनको बोलना पड़ेगा मेरे चैनल पे आके, इसके लिए मैं जाऊंगी कि मेरे चैनल पर आप एक बार बोलिए और हमारे किन्नर समाज के लोग के बारे में कहिए कि हाँ हम आपके साथ हैं। चलिए, मुद्दा तो कई बार उन्होंने उठाया है मनीष कश्यप ने आप लोगों के लिए, तो आप जब वो बाहर आएंगे तो उनके पास आप जाइएगा और उनसे रिपोर्टिंग करिएगा, ताकि आप अपने समाज के लिए भी और अदर देन और समाज के लिए भी जिस तरह से मुद्दे को उठाते हैं, आवाज उठाते हैं, उस वक्त आप भी मनीष कश्यप से मिलेंगे और उस पर अपनी बातों को रखेंगे। देखिए, तो बात सही बोले हैं, मैं तो बात उठाऊंगी और कहूंगी। और एक बात खास और बता दें, मैं इस पहल पे इसलिए चलना चाहती हूँ कि मैं किन्नर समाज से बिलोंग करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि मेरे जाति में जितने भी किन्नर समाज के लोग हैं, ट्रांसजेंडर में लोग हैं, वो अपना क्वालिफिकेशन, अपना पढ़ाई लिखाई, अपना हक के लिए जागरूक हो, अपना हक के लिए लड़ाई लड़े और अपना हक समझे कि हमारा क्या हक है और हमको क्या करना चाहिए। हर काम करने से आसान, कहने से आसान नहीं होता है, करने से आसान होता है। और इंसान की ज़िंदगी में संघर्ष सबसे बड़ा चीज़ है। मैं जब से हूँ तब से संघर्ष ही कर रहा हूँ।
घर से छोटे बचपन से लेके आज तक जो हमारा छूटा सब कुछ छूटा, आज यहाँ पे भी आए तो वही नाम है। मैं इस नाम को बदलना चाहती हूँ। चलिए, इस नाम को बदलना चाहती हूँ और इस नाम को बदलने के लिए एक बहुत बड़ी मंजिल हासिल करनी चाहिए, और बगैर उस मंजिल पे पहुंच करके इस नाम को नहीं बदला जा सकता है, जिसके लिए इन्होंने ये ठान रखा है कि अपनी मंजिल को हासिल करेंगे और समाज के लिए कुछ करके दिखाएंगे, ताकि समाज में जिस तरह से हमें बहिष्कार करा जाता है वो समाज वाले हमें एक्सेप्ट करें और समाज में हमें जगह दे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। तमाम खबरों के साथ आप हमारे साथ बने रहे। एम मीडिया बिहार के साथ मैं दिलीप कुमार। जय हिंद, जय भारत।